तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, अब कोई प्रेस नोट नहीं है, 12 पेजों की जो नोटिफिकेशन आई हुई है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपको बताई जाएंगी, जो कि आपके काम आएगी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लास्ट डेट पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर चिंता बनी हुई थी कि लास्ट डेट आखिर क्या है। तो क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी 1 मई 2023 है, मतलब फॉर्म भरना आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्लोजिंग डेट जो है वो 1 मई 2023 तक जो है वो रात के 12 बजे तक जो है वो आपके फॉर्म अप्लाई होते रहेंगे। तो आज से ही आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी पोस्ट की डिटेल की बात नहीं करेंगे, वो हम कल ही वीडियो में बता चुके हैं कि 360 पदों पर आपकी भर्ती हो रही है। और अगर सैलरी की बात करें तो 20,200 रुपये से लेकर 64,000 लेवल 3 की होती है, और क्लास सी की भी पोस्ट है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सैलरी किस प्रकार की होती है। फिर बात आती है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन किस कैंडिडेट को यहाँ पर जानना आवश्यक है। फ्रेशर तो सिंपली जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, बट हमीरपुर में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो क्या करेंगे, वो देखिए यहाँ पर। सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले सभी इंस्ट्रक्शन ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा इस टाइम। अब जो आपको जो दूसरे नंबर की नोटिफिकेशन दिख रही है, इससे क्लियर होगा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि जो कह रहे हैं कि हमें खुद पहले से अप्लाई करना होगा या फिर नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करनी होंगी, आपको भी फॉर्म अप्लाई करने होंगे। बट कंडीशन ये रखी गई है कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाइड अर्लियर थ्रू HPPSC। फिर आपको क्या होगा कि वहाँ पर एज में जिसकी एज हो गई होगी उससे छोड़ दी जाएगी, और इसी के साथ आपकी कोई भी फीस वहाँ पर नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो ये काम जो है वो आपको करना है उस टाइम, कि जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे और हमीरपुर में आपने अप्लाई किया हुआ था, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाइड अर्लियर थ्रू HPPSC। तो फिर हमीरपुर पोस्ट कोड 1031, तो आपको जो है एज में छूट दी जाएगी, ना ही आपसे कोई फीस ली जाएगी, ठीक है। तो यही काम जो है वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग वालों को करना है, जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। बाकी अब इंफॉर्मेशन देख लें तो यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस अगर एक बार आप अप्लाई करवा दोगे तो वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। यह बात जो है वो उन्होंने लिखी हुई है। बाकी इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो +2 पास रखी गई होती है, और +2 पास जो है वो आप होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं वो होती है, एक 10th की सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, वैलिड कंडक्टर का लाइसेंस जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। विदाउट कंडक्टर लाइसेंस आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी। फिर 360 पोस्ट के ऊपर यहाँ पर भर्ती जो है निकली हुई है, +2 पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ वैलिड कंडक्टर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 45 वर्ष एज जो है वो रखी गई है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। 18 से 45 वर्ष एज रखी गई है, और एज काउंट की जाएगी आपकी जनवरी मंथ से, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो एलिजिबिलिटी वही है कि मतलब आप पढ़े लिखे होने चाहिए, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। और अप्लाई किस प्रकार करना है वो तो सभी को पता ही कि ऑनलाइन वेबसाइट जो आपकी बनी हुई है वहाँ पर पहले से आपकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो की होनी चाहिए आपने। फिर सिंपली आपको एक लॉगिन पासवर्ड और आईडी दे दी जाएगी। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको एक लिंक दिखाई देगा कंडक्टर भर्ती अप्लाई करने का। सिंपली वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही काम है जो है वो आपको करना है। फिर बात आती है कि एग्जामिनेशन सिटीज़ या फिर सेंटर्स कौन-कौन से हैं, किस-किस ज़िले में हैं। तो बिलासपुर में बनाया गया है, चंबा में बनाया गया है, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, किलोंग, लाहौल एंड स्पीति, रिकांगपिओ, किन्नौर में जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो रखे गए हैं। यहाँ जो है वो आपको जब पेपर होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, तो इन जगहों पर आप एग्ज़ाम अपने दे सकते हो, ठीक है। अब और जो फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरह फ़ीस जो है अप्लाई करवाएँगे, तो ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी फ़ीस जो है काटी जाएगी, और वो भी ई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से जो है वो आप फ़ीस कटवा सकते हो, ठीक है। एडमिशन या रिजेक्शन की बात करें, किस तरह आपके फॉर्म्स जो रिजेक्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, अगर कोई आपने वहाँ पर जो मैंडेटरी थी चीज़ वो आपने नहीं भरी हुई थी, तब आपके जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगर फ़ीस में कोई कटौती नहीं हुई थी, मतलब फ़ीस आपकी तरफ से जो है वो जारी हो गई थी बट अब वहाँ पर नहीं पहुँची, उस मामले में भी आपको जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ पिक्चर्स जो होती हैं आपकी, वो ठीक तरह से आपने जो है वो अप्लाई करवानी है, नहीं तो आपके फ़ॉर्म से जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर मेन बात आती है यहाँ पर कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो आपके 2 स्टेजेस पर होता है। एक तो आपका रिटन होता है, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ
कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रखी गई है एचपीपीएससी ने क्या यहाँ पर जारी किया है वो नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कंडक्टर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब इनके बोलने का मतलब है कि जो सिलेबस वगैरह है, जो आपका सिलेबस वगैरह होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, वो आपको समय पर बता दिया जाएगा। मतलब अभी तक इनकी तरफ से जो है सिलेबस पर कोई भी बात नहीं की गई है, क्योंकि क्लास 3 की पोस्ट अब जो है वो एचपीपीएससी को दी गई है, तो इस सिलेबस में जो है जो चेंजेस संशोधन होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर आप जो है वो देखते रहना, वहाँ पर आपको जो है वो नोटिस लगा दिया जाएगा कि आपका सिलेबस ये रहेगा। तो यही इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन शैल बी नोटिफाइड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब कोर्स ऑफ टाइम के दर्जे पर जो है वो आपको यहाँ पर सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल तो सिलेबस की यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो यही इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी थी कि जो कैंडिडेट्स जो है वो सोच रहे थे कि सिलेबस क्या हो सकता है यहाँ पर, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको टाइम टू टाइम जो है बता दिया जाएगा। बाकी पूरी वेबसाइट अगर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर अभी तक फ़िलहाल कोई भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि जैसे सिलेबस होता है इंग्लिश का यह पढ़ना, आपको जीरो जनरल नॉलेज का यह पढ़ना है। तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जारी नहीं की गई है। तो यह एक डिटेल नोटिफिकेशन जो थी वो आई हुई थी। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन का पता चल गया होगा। तो चलिए फिर आज वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं।